हेलो दोस्तों। तो आज हम सॉल्व करेंगे क्रिएट बाइनरी ट्री फ्रॉम डिस्क्रिप्शन। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि हमें एक डिस्क्रिप्शन दिया रहेगा फॉर क्रिएटिंग द बाइनरी ट्री इन विच हम लोगों को एक नोड दिया रहेगा और उसका चाइल्ड दिया रहेगा एंड थर्ड वेरिएबल डिनोट करेगा कि ये लेफ्ट में जाएगा या राइट में। सो इफ द थर्ड वेरिएबल इज 1 देन इट द चाइल्ड विल बी इन द लेफ्ट एंड इफ इट इज इन if the value is 0 then the child will be on right। ठीक है। तो 20 के लिए यहाँ पे 20 के लिए जो 15 है वो चाइल्ड होगा और चाइल्ड होगा इन द लेफ्ट साइड। ऐसे ही 20 के लिए 17 चाइल्ड होगा ऑन द राइट साइड, जैसा कि आप इस डायग्राम में भी देख सकते हो। ये क्वेश्चन देखने में तो नॉर्मल बहुत सिंपल लग रहा है, लेकिन इसका मेन ट्रिक केवल रूट को फाइंड करना है। तो पहले तो हम लोग नॉर्मली ये ट्रैवर्स करके एंड सारे ही नोड्स को एक दूसरे से ज्वाइन कर सकते हैं डायरेक्टली एंड बाइनरी ट्री बना सकते हैं। बट जो हमें रिटर्न करना है वो है रूट। तो रूट को फाइंड करने का ही ये क्वेश्चन मेन पर्पस इसका है। सो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग एक कोई मैप बना सकते हैं जिसमें हम लोग स्टोर कर सकते हैं इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल द नोड्स विच आर चिल्ड्रन ऑफ एनी अदर नोड। और ये कैसे पता चलेगा? तो ये पता चल सकता है, देखिए, इसके मिड वाले जो भी एलिमेंट्स हैं वो सारे किसी ना किसी के चिल्ड्रन हैं। तो रूट कौन सा हो सकता है? रूट ऐसा नोड होगा जो किसी भी दूसरे नोड का चाइल्ड ना हो। तो ऐसा नोड जो केवल इसके फर्स्ट पोजीशन पे एग्जिस्ट करता हो। ठीक है। कभी भी वो चाइल्ड वाले पोजीशन पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। ऐसा नोड इसमें से कौन सा है? तो ऐसा केवल ये 50 है, जो कि केवल फर्स्ट इंडेक्स पे एग्जिस्ट करता है, सेकंड पे नहीं, क्योंकि सेकंड पे एग्जिस्ट करने वाले चाइल्ड है। और 50 कभी भी सेकंड पे एग्जिस्ट नहीं किया है तो ये चाइल्ड नहीं है। ये फाइनली हम लोग कंक्लूड करके 50 को रूट की तरह रिटर्न करा सकते हैं। अब हमारा यहाँ पे मेन ट्रिक क्या होगा कि हम लोग ये रूट को स्टोर कैसे करेंगे। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग एक मैप बनाएंगे जिसमें कि हम लोग हर एक नोड के की, यानी कि इस एलिमेंट को, न्यूमेरिकल वैल्यू को असाइन करेंगे विद इट्स नोड, ट्री नोड। इससे हमें कभी भी किसी भी नोड का अगर रेफरेंस चाहिए, जो नोड का रेफरेंस है, वो डायरेक्टली हम लोग रिटर्न करा सकते हैं। सो दैट इज द ट्रिक फॉर दिस क्वेश्चन। दिस इज क्वेश्चन इज नॉट दैट टफ, इट इज या ऑलरेडी मैप्ड as a medium. So it is a medium level question because the trick is to find a root. हम लोग इसमें नॉर्मली इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो चलिए करते हैं। पहले हम लोग एक मैप बना सकते हैं जो कि इंटीजर को मैप करेगा विद इट्स ट्री नोड। ठीक है। ये हमारा मैप तैयार हो गया। इसमें हम लोग किसी भी की को उसके नोड के साथ असाइन कर सकते हैं। अब हमारे पास आता है सेकेंड वर्क, टू ट्रैवर्स ऑल दीज डिस्क्रिप्शंस। हम लोग इसमें कोई भी लूप यूज कर सकते हैं। अगर वाइल यूज करते हैं तो इंटीजर डिफाइन कर देते हैं। ये इंटीजर जाएगा टिल डिस्क्रिप्शन साइज। ठीक है। ये ट्रैवर्स हो जाएगा एंड आई प्लस प्लस। अब हम क्या करेंगे कि इसमें हम फर्स्ट वाले एलिमेंट को चेक करते हैं कि क्या ऑलरेडी ये हमारे मैप में है। अगर कोई भी एलिमेंट ऑलरेडी मैप में है तो उसका फिर से नोड क्रिएट करने का जरूरत नहीं है, हम लोग एग्जिस्टिंग नोड का यूज कर सकते हैं फॉर दैट कनेक्शन ऑफ अदर नोड्स टू द ट्री। ओके। सबसे पहले तो हमें ये चेक करना है कि क्या मैप में ये डिस्क्रिप्शंस का जीरोथ नोड ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। तो अगर ये नल नहीं है मतलब ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, और अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है तो हमें क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है इसे। और अगर नहीं कर रहा है तो हमें एक नोड का ज़रूरत होगा।
look, we can define it here. 3 node star q as null, और ऑलरेडी अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो वो हो जाएगा आपका m of description 0. Okay, this is a 2D array, so I will be there. I missed it. Okay, so ये हो गया हमारा। दूसरे दूसरे में हमारे पास जब ये एग्जिस्ट नहीं करता ऑलरेडी, तो हमें एक नोड क्रिएट करना होगा, एंड दैट विल बी 3 node star node as new 3 node, और इसके अंदर वैल्यू क्या जाएगा, वैल्यू जाएगा डिस्क्रिप्शन का 0। ओके, सो ये एक नोड तैयार हो गया, और इसमें ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था, इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो हमने ये क्रिएट कर दिया। और अब ये क्यू का वैल्यू ये न्यू नोड हो सकते हैं। ओके, एंड मैप में हम लोग ये क्यू को डाल सकते हैं। वेट, सो फर्स्ट एलिमेंट के लिए, so here we get descriptions of Kajiyot, and the map will contain this cube. Okay, so yeah, we can add like this, so this. Okay, both are that unnecessary declaration, but it will work. Okay, so now we are good with the first element. अब हम second element पे चलते हैं कि अगर ये second element already exist कर रहा है, तो ये केस हमारा वैलिड होगा फॉर दिस थिंग्स। ओके, लेट्स रीडिक्लेयर इट r r node r and r, and this time it will be for one and one। ओके, सो सेकेंड वाले एलिमेंट के लिए भी हम क्या करते हैं, पहले चेक करते हैं कि क्या ये ऑलरेडी मैप में एग्जिस्ट करता है। अगर ये मैप में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो हम नॉर्मली उस मैप के नोड को उठाकर आर में डाल सकते हैं, या ये अननेसेसरी स्टेप। ठीक है, देखते हैं। तो हमारे पास ये दूसरा वाला मैप में अगर हम नया नोड कोई क्रिएट करते हैं, तो उसमें आर असाइन करना होगा। ये परफेक्ट है, ठीक है। तो हमारे पास आ गया कि हमने ट्रैवर्सल तो सारे के लिए कर लिया, ठीक है, परफेक्ट। अब हमें मैप में सारे वैल्यूज मिल गए, एंड सबका कनेक्शन भी बिल्ड हो गया है, लेकिन अब रियल कनेक्शन इनका बाकी है कि हमारे करंट वैल्यू के लेफ्ट में और राइट में ये जो चाइल्ड होंगे, वो किस कंडीशन को फॉलो करके असाइन किए जाएंगे। तो सबसे पहले आते इसमें कि अगर ये ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था हेड, तब हमने हेड का क्यू वैल्यू रख लिया। हाँ, मतलब वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नोड को क्यू में डाल दिया। अगर नहीं हुआ तो एक नया क्यू, नया नोड बनाकर उसको क्यू में डाल दिया, एंड एट लास्ट हमारे पास क्यू में एक करंट एलिमेंट यानी कि जो पेरेंट होगा, वो हमारे पास क्यू में आ गया। चाइल्ड के लिए भी हमारे पास आर नोड आ गया। तो दोनों नोड्स हमारे पास अगर हैं, तो अब हम नॉर्मली क्या चेक कर सकते हैं कि इफ डिस्क्रिप्शन ऑफ डिस्क्रिप्शन का थर्ड इंडेक्स वाला एलिमेंट, वैसे सेकेंड इंडेक्स थर्ड नंबर वाला एलिमेंट, सो अगर ये हुआ 1, इट मीन्स हमें जो ये आर नोड डालना है वो इसके लेफ्ट में होगा, ठीक है। एल्स ये आर नोड जो होगा वो उसके राइट में होगा। सो ये दोनों डिस्टिंक्शंस हो गए, हमारे पास कनेक्शन रेडी हो गया। नो एनीथिंग एल्स, ये लेफ्ट में राइट में ऐड हो गए परफेक्टली। ओके, सो नाउ वी विल बी
लाइक स्टोरिंग समथिंग फॉर द रूट। सो रूट को कैप्चर करने के लिए हमें ये फाइंड करना होगा कि हर एक ये जो चाइल्ड नोड है उसको हम एक कहीं स्टोर कर सकते हैं, मैप में स्टोर करेंगे ताकि वो बिगो वन में हम लोग चेक कर पाए कि वो नोड ऑलरेडी एक चाइल्ड है। तो हम लोग एक बना सकते हैं यहाँ पे और एक मैप, दैट विल बी int comma int, this can be named as child। ठीक है, तो जब भी हमारे पास कोई भी नोड आता है इन द सेकेंड प्लेस, ठीक है, तो उसको हम लोग असाइन कर सकते हैं एज वन कि ये एक चाइल्ड नोड है। और इस तरह से हमारे पास सारे चाइल्ड नोड का इंफॉर्मेशन इस चाइल्ड मैप में स्टोर हो गए। अब हम लोग यहाँ पे एक चेक लगा सकते हैं कि जब भी हमारे पास ये डिस्क्रिप्शन का जो ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये अगर चाइल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता है तो हम डायरेक्टली रिटर्न करा देंगे दैट इट इज द पेरेंट एंड द कनेक्शन इज ऑलरेडी बिल्ट हियर, सो इट विल रिटर्न ओवर ट्री। सो इफ यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि अगर x का जीरो मैप में एग्जिस्ट नहीं कर रहा, not equal to 1 or it is or equal to 0, we can assign it like this। so in that case हम लोग रिटर्न कर देंगे this map is named as child now and we will return map of x of 0। okay, this is good, so let's try to run it, let's see what happens। Hmm, what happened, why it is taking so much time? Oh, have I written something? Okay, it is a 2D array, why am I writing this one? It is 19th। Hmm. Okay, yeah, it is giving error because we are not returning anything here. So our answer will be returned here only. This is unnecessary, but C++ wants us to return something. So yeah, so all the test cases are passed that I have in this question. Let's submit it. Okay, yeah, it passed. Yeah, that's fine. So this question runs in big O n time. So we are हम लोग इसमें केवल एक ही ट्रैवर्सल कर रहे हैं, so it is big O n। So yeah, thanks guys।